Good morning students. Today we start lecture number 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। देखिए बेटा पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में, और ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं 20 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। यहां डिस्टेंस है 4 मीटर और यहां है 6 मीटर। यहां ओरिजिन है। क्लियर। तो ध्यान से देखिए बेटा हमारे पास क्या गिवन है। एक तो हमें कहा गया है ये ग्राफ है, और साथ में कहा गया है पोटेंशियल एट 0 0। ओरिजिन के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। फाइंड आउट द पोटेंशियल एट 6,0। मतलब यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन समझ आया बेटा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ गिवन है। इस तरीके का ग्राफ यहां दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम, यहां 4 मीटर, यहां 6 मीटर। 0 0 मतलब ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट। हमसे पूछा गया 6,0 पर, मतलब यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। सबसे पहले देखिए हमें एक फार्मूला पता है। क्या पता है हमें फार्मूला, वो समझे बस। फार्मूला हमें पता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस क्यू, नहीं माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट। यही है हमारे पास, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल को। चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां पर का है हमारा, ये जो हमारा है इसको हम लिख देते हैं v इनिशियल, और इसको हम लिख देते हैं v फाइनल। क्लियर है। तो हमें निकालना कहां पर है, v फाइनल का माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन चार्ज। यही है बेटा हमारे पास फार्मूला। अब ध्यान से देखिए इधर, बिल्कुल इजी है, समझ आएगा। तो पोटेंशियल v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल। क्या हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर यूनिट चार्ज। अब ध्यान से समझो बेटा यहां पर v इनिशियल कितना है, v इनिशियल हमारे पास है 10 वोल्ट, माइनस v फाइनल हमें निकालना है, माइनस v फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमें चाहिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या आएगा, हमें पता है एक रिलेशन हमने पढ़ा था। क्या रिलेशन पढ़ा था हमने? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू डी आर, F इंटू डी आर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा F को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई इंटू डी आर। क्लियर है। क्यू इधर कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो वर्क डन बाई चार्ज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी आर।
और E इंटू डी आर हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व। क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा। एरिया अंडर द कर्व पहले यहां तक का निकाल लेते हैं, इसका दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, प्लस ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना, ये तो हो गया 2 और ये कितना हो गया 20, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 20। क्लियर है। इसके बाद देखें तो हमारे पास आ गया V 10 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ऑफ फाइनल इज इक्वल टू 100। तो ये उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये इधर आके माइनस का, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 100, 10 माइनस 100 कितना हो जाएगा। वोल्ट को अब यहां से नहीं कर रहा है, सिंपली वैल्यूज पुट कर दी। 10 माइनस 100 कितना हो जाएगा बेटा -90 इज इक्वल टू V फाइनल। तो हमारे पास जो हमसे पूछा गया था पोटेंशियल एट 6,0 वो आ गया -90 वोल्ट। कितना आ गया -90 वोल्ट। कैसे आया बेटा, ये बात समझ आई। एक बार एरिया को चेक कर लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने। 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, और 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना था 2 और हाइट भी कितना था 20, तो ये कट कैंसिल आउट होके हो गया था हमारे पास 20। समझ आया। अभी ध्यान से देखिए बेटा कैसे हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया, एक बार ध्यान से समझे। तो देखिए बेटा पहले हमने क्या निकाला, हमें एक सिंपल सा फार्मूला पता था, चेंजिंग पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q नॉट। अब यहां से समझो बेटा चेंजिंग पोटेंशियल कितना, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q नॉट। उसके बाद माइनस को इधर भेज दिया तो क्या हो गया V इनिशियल माइनस V फाइनल, उधर सेम वही वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q नॉट। उसके बाद V इनिशियल हमें कितना गिवन था 10 वोल्ट, V फाइनल हमें निकालना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला होता है F इंटू डी आर। F को क्या लिख दिया हमने QE, Q को उधर भेज दिया डिवाइड में, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q नॉट कितना आ गया E इंटू डी आर, और E इंटू डी आर हमें क्या बताएगा एरिया अंडर द कर्व। तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, तो वो क्या आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना आया, पहले यहां से देखिए हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 20 इंटू 4 80, और ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 इंटू 20 इंटू 2, तो 2 से 2 कट के 20, तो कितना आ गया 100। तो यहां से देखिए बेटा V फाइनल उधर जाके किसका हो गया प्लस का, 100 इधर आके माइनस का, तो 10 माइनस 100 कितना हो गया -90। तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल, और फाइनल पोटेंशियल हम किसको कह रहे हैं 6,0। तो पोटेंशियल एट 6,0 कितना आया -90 वोल्ट। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल समझा हमने, अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए बेटा एक क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। क्लियर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर 3 चार्ज रखे हुए हैं इस तरीके से एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पर A B C। या सिंपली हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल है, इस तरीके से फॉर्म है, वर्टेक्सेस A B और C। सभी के बीच का एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसी है इक्विलैटरल है, और सारी डिस्टेंसेस कितनी है A है। क्लियर है। हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। पहला तो हमसे पूछा गया बताओ VP माइनस VC कितना होगा, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल ऑफ C कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ B
माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। दूसरा हमसे पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। और तीसरा हमसे पूछा गया है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ध्यान से समझे बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसकी सारी साइड्स A है, क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, हमें बताना है VP माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC कितना होगा और VA माइनस VB कितना होगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए बेटा VP माइनस VC, VP माइनस VC कहां पर है, ध्यान से देखिए VP माइनस VC। VP माइनस VC का मतलब पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C। अभी ध्यान से समझे बेटा, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C कितना होगा, यहां से क्लियरली हमें इस चीज के बारे में समझ आएगा। निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहां से VP माइनस VC, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VP माइनस VC, हमें क्या फार्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल। फार्मूला समझे बेटा, हमें कौन सा फार्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। हमें यही फार्मूला पता है। तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल कौन सा है, तो कौन सा चेंज इन पोटेंशियल VP माइनस VC, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, समझो पहले डायरेक्शन को समझो बेटा, VP माइनस VC का डायरेक्शन ये है, हम B से C की तरफ जा रहे हैं। तो फार्मूला तो क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VC माइनस VP इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय Q। ये माइनस इधर आके क्या कर देगा इसको, VP माइनस VC इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। देखिए बेटा, हमें यही चाहिए था VP माइनस VC, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। और ये क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन में करा था E इंटू dr, क्या आएगा E इंटू dr। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू dr को, अब यहां पर dr क्या है, डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस हमारा क्या है तो a, तो मैं dr के स्थान पर रख देता हूं a, तो E इंटू a। डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, EA कोस थीटा, क्या आएगा EA कोस थीटा। थीटा कितना है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और A किधर है, B से C की तरफ, B से C की तरफ मतलब A हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए बताओ बेटा कितना, थीटा 180। तो यहां पर रखेंगे हम EA कोस 180 डिग्री, और कोस 180 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो ये हमारे पास कितना आएगा, -EA। आंसर कितना आ गया, -EA। तो पहली जो टर्म हमसे पूछी थी VP माइनस VC, बताओ क्या, बताओ VP माइनस VC। तो हमने क्या किया, VP माइनस VC निकालने के लिए ध्यान से समझे बेटा एक चीज को, VP माइनस VC डायरेक्शन था B से C, तो हमने क्या किया, VP माइनस VC के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाया, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो B से C जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, VC माइनस VP इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। माइनस इधर भेज दिया तो क्या हो गया, VP माइनस VC इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय Q क्या होता है, E इंटू dr। dr यहाँ पर क्या है हमारे पास A,
तो ई डॉट ए। अब ई डॉट ए क्या होगा, सोल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो क्या आएगा, ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा को जब हमने सोल्व किया, ई ए कोस थीटा को जब हमने सोल्व किया तो कोस थीटा मतलब कोस 180 का वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया माइनस ई ए। तो वीबी माइनस वीसी का वैल्यू है माइनस ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ए। क्लियर है। सेम ऐसे ही हम किसको निकालेंगे अब, वीए माइनस वीसी को। ट्रिक बिल्कुल सेम। तो ध्यान से देखिए बेटा, वीए माइनस वीसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले वी ए से सी, डायरेक्शन क्या है, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ डायरेक्शन ये। तो फार्मूला वही हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। पोटेंशियल कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा वीसी माइनस वीए इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। क्लियर है। माइनस को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो बेटा क्या आएगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। डी आर कितना है यहाँ पर भाई, ए, क्योंकि सारी साइड क्या है बेटा, ए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर है, यहां तक समझ आया। तो यहां से हमारे पास वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा में देखिए बेटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब देखो ई किधर है हमारा, इस डायरेक्शन में, ए किधर है, ए डिस्टेंस ए से सी, ये डिस्टेंस है, तो एंगल कौन सा हुआ, ये देखिए बेटा, ई से ए के बीच में, ई इधर और ए इधर, तो ये एंगल कितना है ये हमें पता करना है। ध्यान से देखिए बेटा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60। तो ये भी कितना हो गया, 60, और ये 60 है, तो ये कितना बचा बेटा, टोटल तो ये 180 है, तो ये 60 है, तो ये कितना 120, तो एंगल हो गया 120, तो कोस 120 डिग्री। समझ आया बेटा, वी ए माइनस वीसी कितना हो गया, कोस 120 डिग्री। अब आगे देखिए बेटा, तो वी ए माइनस वीसी इज इक्वल टू, साथ में ई ए भी था बेटा, ई ए कोस थीटा। कोस थीटा का हो गया 120, तो कोस 120 इंटू ई ए, तो ई ए तो एज इट इज कोस 120 का वैल्यू -1/2, तो -1/2 मतलब हाफ। ये आ गया हमारे पास वी ए माइनस वीसी। तो वी ए माइनस वीसी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, यहां से -EA/2। वीबी माइनस वीसी कितना था, -EA। वीए माइनस वीसी कितना आया, -EA/2। अब लास्ट की तरफ चलेंगे, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। तो करते हैं बेटा वीए माइनस वीबी। अब तीसरी बार कर रहा हूं और पैटर्न समझ आना चाहिए। पहले डायरेक्शन ए से बी, डायरेक्शन ए से बी की तरफ। क्लियर है। तो सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला। चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। चेंज इन पोटेंशियल क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ए से सी जा, ए से बी जा रहे हैं, तो फाइनल क्या हो गया वीबी माइनस इनिशियल क्या हो गया वीए इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। माइनस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीबी, जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या बच गया, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू क्या हो गया, ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर के स्थान पर क्या है, साइड ए, क्योंकि साइड सारी क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल की इक्वल। तो अब ध्यान समझें, आगे सोल्व करते हैं। वीए माइनस वीबी डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा देखो बेटा कितना है, ई इस बार इधर ये रहा, और ए कितना, ए हमारा इधर। एंगल क्या ये हुआ इनके बीच में,
तो देखो ये कितना आएगा, ये 60 है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये 60 है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये कट कर रहा है ये 60, तो ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। कितना हो गया cos 60 डिग्री। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू EA। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये कितना आ गया EA/2। तो तीसरा हमारे पास आ गया VA माइनस VB कितना EA/2। क्या क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल थी ABC। क्लियर है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जिसकी सारी साइड्स कितनी थी A, सारी साइड्स कितनी थी A। क्लियर है? हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए बेटा, हमसे ये पूछा गया था कि बताओ VB माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC और VA माइनस VB। पहले VB माइनस VC के लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन B से C और फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला सब जगह यही लग रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है E डॉट dr, तो E डॉट A यूज करके हमने सोल्व कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या समझ आया सभी को? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, दो न्यूमेरिकल अब तक हमने डिस्कस किए, दोनों समझ आए सभी को। अब हम चलते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3। तीसरा क्या है समझे ध्यान से। ए -8 कूलम चार्ज, एक चार्ज है जो कितना है -8 कूलम का है। तो ए -8 कूलम चार्ज इज मूव फ्रॉम A टू B। कहां से कहां मूव किया बेटा? A से B तक। फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and work done by external agent if potential of A is। देखो बेटा क्या क्वेश्चन था हमारे पास, एक -8 कूलम चार्ज उसको A से B मूव करवाया, हमें बताना है मूव करवाने के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हुआ और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ। गिवन क्या है, इफ VA इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड VB इज इक्वल टू 15 वोल्ट। किसी भी -8 कूलम चार्ज को A से B तक मूव करवाया, A के ऊपर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, B के ऊपर है 15 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा गया कि बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। तो करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फार्मूला वही हमारा बेसिक, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अपॉन चार्ज Q। क्लियर है? तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA। A से B गया तो फाइनल कौन हुआ VB, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय चार्ज। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बेटा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, वही वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन चार्ज, इधर आके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? चार्ज कितना दिया गया है -8 कूलम, VA कितना है हमारे पास 10 वोल्ट, माइनस VB कितना है 15 वोल्ट, तो 10 माइनस 15 कितना हो गया -5 इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 40 जूल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही हमसे पूछा गया था कि बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा, कितना 40 जूल। दूसरा क्या पूछा गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सिंपली या तो आप कैसे कर सकते हो कि हमें फार्मूला पता है डेल V,
चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय क्यू इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिखवाया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू। या सिंपली आप एक बात समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बट नेगेटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा, या तो आप इस फॉर्मूले से ऐसे के ऐसे सोल्व कर ले, या सीधा भी हम बता सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया उसका नेगेटिव क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये कितना हो जाएगा, -40 जूल। ये आप सोल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम, आप आंसर यही आएगा। तो दो चीजें हमसे पूछी थी, एक तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ और दूसरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ। तो हमने दोनों बता दिए, सिंपली बस फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अगला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 3 अभी तक हमने सोल्व किए, तीनों सभी को अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत आसान है, बस बेसिक्स आपको जो चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट में पढ़ी हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ देखिए बेटा, नंबर 4। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं, क्या है, दो चार्ज हैं, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है। ये इनके बीच का सेंटर है O, ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये भी कितना है, 3 मीटर है। दो प्लस क्यू चार्ज हैं, दोनों के सेंटर से 3-3 मीटर की दूरी पर है, क्लियर है। सेंटर से ऊपर की साइड यहां एक पॉइंट है, इस जो सेंटर पे पॉइंट था इसको हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये जो दूरी है ए से बी तक की 4 मीटर है। ध्यान से समझे बेटा, पहले डायग्राम को समझे अच्छे से। दो चार्जेस प्लस क्यू, बीच सेंटर में एक पॉइंट ए, इधर भी 3 मीटर इधर भी 3 मीटर, सेंटर से ऊपर परपेंडिकुलरली इक्विटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट बी, जहां जो कितनी दूरी पर है, ए से 4 मीटर पर। अब हमसे क्या क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन को समझे। इफ, क्वेश्चन को समझे पहले, इफ ए क्यू नॉट चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक क्यू नॉट चार्ज है जो कहां से कहां मूव किए, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव किया। तो बताओ व्हाट इज द, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन समझ आया बेटा। एक चार्ज है क्यू नॉट जो ए से बी तक मूव करवाया, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करें सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर से अगेन फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाया था अपॉन क्यू नॉट। अब ध्यान से समझे बेटा, क्यू नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डेल वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेल वी क्या है, पोटेंशियल, ए से बी लेके गए हम, हमें कहां से कहां का वर्क डन निकालना, ए से बी का। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वीपी माइनस वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट तो एज इट इज, वीपी माइनस वी क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। अभी ध्यान से देखिए बेटा, क्यू नॉट तो एज इट इज, वीए कितना है, वीए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी ए पर पोटेंशियल होगा और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल चार्ज है, तो क्या दोनों की वजह से पोटेंशियल भी सेम होगा। कितना होगा, के क्यू बाई आर। कितना, के क्यू बाई आर। तो दोनों के लिए होगा तो 2 इंटू 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों का सेम है, तो मैंने सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कितना,
के क्यू बाई आर, आर कितना है 3 मीटर। एक की वजह से कितना होगा के क्यू बाई 3, दोनों के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि दोनों का सेम ही होगा। क्लियर। माइनस वीपी कितना आएगा, वीपी समझो प्लस क्यू की वजह से बी पर भी होगा और प्लस क्यू की वजह से बी पर होगा। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 4 ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता है ये 5 मीटर, इधर भी आप निकालोगे तो ये कितनी आएगी 5 मीटर। दोनों की डिस्टेंस इक्वल, दोनों का चार्ज सेम, तो क्या दोनों की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, तो वही 2 से मल्टीप्लाई कितना के क्यू बाई 5 इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। अब वही है हमारे पास, जो Q है उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, अदरवाइज हम पुट करके सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। किसी भी Q नॉट चार्ज को अगर हम क्या करें, एक पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव करवाएं तो वर्क डन कितना आएगा बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपली फार्मूला लगाया हमने क्या, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई क्यू नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज इन पोटेंशियल कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वीबी माइनस वीए, माइनस इधर आया तो क्या हो गया वीए माइनस वीबी। वीए कितना होगा, ए के ऊपर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से, लेकिन दोनों की वजह से सेम होगा, तो 2 इंटू के क्यू बाई आर, आर कितना 3। ऐसे ही बी पर भी दोनों की वजह से सेम होगा, तो कितना 2 इंटू के क्यू बाई 5। 2 क्यों, क्योंकि दोनों की वजह से, एक का हमें पता है के क्यू बाई 5, तो दोनों का कितना 2 इंटू के क्यू बाई 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या न्यूमेरिकल समझ आया, बिल्कुल आसान है, बस क्यू और क्यू नॉट का वैल्यू हमें गिवन नहीं था तो हम यहीं तक सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा आप एलसीएम लेके और आगे सोल्व कर सकते हो, बाकी आप यहीं भी छोड़ सकते हो। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, फिर 5वां न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस हमें बेसिक्स और फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, नंबर 6 नहीं 5, 4 हो गए ना, तो नंबर 5 देखिए बेटा क्या हमारे पास, वी हैव 2 चार्जेस। क्या क्या है हमारे पास, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम। ये दो चार्जेस हैं, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम और एक -2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम, विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझे बेटा, दो चार्जेस है, एक 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम और एक -2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम, विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। पहले क्वेश्चन समझ आया। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है ये रहा Q1 जो कितना दे रखा है 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम, और दूसरा चार्ज ये रहा Q2 जो कितना दिया गया है -2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इनकी, क्लियर है, तो इसके ऊपर हमें वो पॉइंट बताओ जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए बेटा, वो पॉइंट कहां होगा, क्या इनके बीच में होगा या उधर होगा या इधर होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझे बेटा, वो पॉइंट किधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो पहले हम बीच के लिए सोल्व करेंगे, बिटवीन द चार्जेस के लिए। तो मान लेते हैं कहीं बीच में यहां 0 है, इस चार्ज से x डिस्टेंस पर, तो इधर कितना हो गया, पहले तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, इसको मैं लिख देता हूं 0.15 मीटर। तो ये x है, तो ये कितना 0.15 माइनस x। क्लियर है, समझ आया। अब देखो इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल 0, कह रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां पोटेंशियल 0, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है 0 है। अब पोटेंशियल 0 कब होगा, जब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल प्लस इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल, दोनों का सम क्या है 0।
भाई नेट पोटेंशियल तो जीरो है, और नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, Q1 की वजह से V1 प्लस Q2 की वजह से V2 इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो V1 देखो पहले, Q1 की वजह से कितना आएगा V1, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई R, K V1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो Q का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R, R कितना X। क्लियर है? प्लस V2 कितना, V2 कितना दिया गया है, ये V2 Q2 की वजह से है, तो फिर से वही फार्मूला, तो इस बार माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से। के क्यू कितना 2 इंटू 10⁻⁸, माइनस का था, माइनस मैंने पहले बाहर यूज कर दिया, अपॉन आर कितना 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सोल्व कर लेते हैं। के कॉमन 10⁻⁻8 कॉमन बाहर आ जाएंगे, उधर जाके जीरो के साथ डिवाइड में जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचा इधर 3/x माइनस इधर 2/0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। के और 10⁻⁻8 तो कॉमन, उधर जाके जीरो हो गए। क्लियर है? अब ये माइनस 2/0.15 माइनस x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, हो गया प्लस। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए बेटा सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x। तो 0.45 ये माइनस 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5x। x कितना आ गया 0.45/5, सोल्व करेंगे तो 0.09 मीटर, मतलब x आ गया 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पोटेंशियल जीरो होगा, और उधर कितना बचा 6 सेंटीमीटर। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया जब हमने कहा चेक किया, बिटवीन द पॉइंट्स। अब मान लेते हैं ऑन द एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर कहीं जीरो है, आगे की तरफ या इधर एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर क्या है पोटेंशियल जीरो चेक करना। ये तो हो गया इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। अब एक्सटेंडेड लाइन पे चेक करते हैं कहां पोटेंशियल जीरो आएगा, तो करते हैं चेक, बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे चेक करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फोर्स होता तो किसी एक ही पॉइंट पर जीरो होता, बट पोटेंशियल यहां भी बीच में भी जीरो हो सकता है और इधर भी जीरो हो सकता है। तो अब देखते हैं कहां जीरो है। मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पर कहीं यहां है, इस बार हमने वो पॉइंट कहां मान लिया, यहां, बीच में ना मान के इधर x डिस्टेंस के ऊपर कितना है जीरो है। क्लियर है? तो करते हैं। अब वही चीज है, यहां अगर पोटेंशियल जीरो है तो नेट पोटेंशियल जीरो है, मतलब V1 प्लस V2 कितना है जीरो है। V1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, और V2 Q2 की वजह से, और वो कितना है जीरो। तो V1 का वैल्यू लिखो पहले, V1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो कितना K Q कितना 3 इंटू 10⁻⁻8 बाई R, R कितना X, माइनस वाले की वजह से क्या आएगा माइनस, K Q कितना 2 इंटू 10⁻⁻8, -2 क्यों नहीं है क्योंकि माइनस मैंने पहले ही बार दिखा दिया है, अपॉन R। डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस कंप्लीट x है, ये 0.15 है, तो ये कितना हुआ x माइनस 0.15। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। फिर से वही k और 10⁻⁻8 कॉमन, उधर जाके जीरो, तो इधर क्या बचा 3/x माइनस इधर क्या बचा 2/x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सोल्व कर लेता हूं साइड में, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3/x इज इक्वल टू आ गया 2/x माइनस 0.15, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 0.45 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, 2x इधर आके माइनस का, तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, और ये उधर जाके प्लस 0.45।
सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए बेटा, बिटवीन द पॉइंट्स हम देखें तो कहां पर आएगा, अभी पीछे निकाला 9 सेंटीमीटर पर, और एक्सटेंडेड लाइन पे हम चेक करें तो कितने पे आएगा ये, 45 सेंटीमीटर के ऊपर। कितने पर, 45 सेंटीमीटर पर। दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। दो चार्जेस थे, 3 × 10⁻⁸ कूलम और -2 × 10⁻⁸ कूलम, 15 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर रखे हुए थे। तो हमें बताना था ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो बिटवीन द चार्जेस तो कहां पर आया, 9 सेंटीमीटर पर, और एक्सटेंडेड द लाइन पर चेक करें तो कहां पर आएगा, 45 सेंटीमीटर पर। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। क्या समझ आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।